अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने बेसिक के अलावा दूसरे लेक्चर में एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके आपको बताई थी। इसी तरीके से आज के लेक्चर के अंदर भी हम एक बेसिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बस इसमें आपके पास कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज गिवन होगी। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, जिसमें आपके पास सिंपल फिगर थे और यहाँ पर हमारे पास अब एक चीज़ चेंज होगी जो और मैंने पहले भी कहा था कि हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे हमारा क्वेश्चन उसी हिसाब से मुश्किल होता जाएगा। ठीक है जी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इस चैप्टर में कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स या डेटा कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1600 यूनिट्स की, वो हमें दे रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, यानी कि जो मटेरियल हम मंगवा रहे हैं या जो खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट की कितनी है, 40 रुपये। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस या रिसीव करने पे हमें 50 रुपये लगते हैं जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट नॉर्मली आपको रुपीज़ में अमाउंट में दी जाती है, लेकिन वो इस बार आपको कह रहे हैं एनुअल कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट जो है आपकी वो इन्वेंट्री की वैल्यू पर होगी जो कि होगी 10%। ठीक है जी। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजप्शन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। तो 2 आपका फॉर्मूले का मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजप्शन जो आपके पास है वो 1600 यूनिट्स की है और आपके पास एक यूनिट प्लेस करने की जो कॉस्ट है वो 50 है, वो यहाँ पर आ गई। लेकिन स्टोरेज कॉस्ट कैसे आएगी? उसने कहा था कि एनुअल सालाना एक यूनिट को कैरी करने की जो आपकी कॉस्ट है वो इन्वेंट्री की वैल्यू की जो कि आप स्टॉक मटेरियल वगैरह खरीद रहे हैं उसका 10% है। तो आप देखें जो आपका मटेरियल है उसका एक यूनिट, क्योंकि हम स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकाल रहे होते हैं, तो उसका एक यूनिट कितने का मिल रहा है, 40 का। तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी हुई या इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी, 40। तो इस 40 का 10% आपने लेना है जो कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट का पार्ट होगी। तो 40 का 10% जब हमने लिया तो ये बनता है 4 रुपये। बाकी हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो ये हमारे पास बन गया 1,60,000। 1,60,000 को हमने डिवाइड किया 4 से तो हमारे पास आ गया 40,000। 40,000 का रूट निकाला तो हमारे पास आ गया 200 यूनिट, यानी कि हमें एक ऑर्डर में 200 यूनिट जो हैं उनका ऑर्डर देना चाहिए, जिससे हमारी सबसे कम या लोअर कॉस्ट चार्ज होगी बाय प्लेसिंग ऑर्डर या इन्वेंट्री मंगाने में, जिसमें हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी और मटेरियल कॉस्ट भी और प्लेसमेंट कॉस्ट भी बचेगी या सबसे कम आएगी। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।